हेलो फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम प्रजापति। आज हम लोग बात करेंगे कि विकास 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 क्यों नहीं हो रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, आज जिस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे वो मूल रूप से विकास या आगे बढ़ना या आगे जाना, जो भी हो लाइफ में ग्रोथ करना, विकास करना, कुछ हासिल करना, उसी मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उस देश का हर एक नागरिक शिक्षित नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता। मान लीजिए एक बंद कमरे में बहुत ढेर सारी किताबें जिससे हमें ज्ञान मिलता है, एक बंद कमरे में बहुत सारी किताबें अगर इकट्ठे ऐसे ही गाड़ दी जाएं और किसी विशेष किताब का नाम अगर आपको बता दिया जाए कि नहीं आप उस किताब को लेके आइए, तो हमारे हिसाब से आपको उस किताब को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है आपको किताब न भी मिले। लेकिन अगर उन्हीं किताबों को हम एक अलमारी में एक सिस्टम से, एक तरीके से अगर उसको सजा के रखें या लाइन में लगा के रखें, क्रमवाइज रखें, तो हमें उस किताब को ढूंढने में आसानी होगी, या यूँ कह लीजिए कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हमें किसी चीज से शिक्षा क्या लेनी है, हम उस निराशा से निकलने में समय लगाते हैं, और इस तरह से समय की बर्बादी की वजह से हम हमेशा क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं। होता क्या है, जैसे हम कमरे को किताब में जब इकट्ठा गाड़ दिए हैं तो हमें कोई भी किताब ढूंढने में परेशानी हो रही है, ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में ढेर सारी भावनाएं, ढेर सारी सोच, ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं, सब हम क्या करते हैं अपने दिमाग में गांज लेते हैं, अर्थात इकट्ठा करके बिना क्रमवार, बिना सिस्टम के, बिना सीरियल के उसको अपने दिमाग में क्या करते हैं, भर देते हैं। और जब हमारे दिमाग में ठीक उसी कमरे में किताब की तरह जब एक ही जगह सारा चीज इकट्ठा हो जाता है, तो जब हमें किसी भी विचार पे, किसी भी काम के लिए जब कोई निर्णय लेना होता है, तो हमारा दिमाग भी उन सब चीजों में, उन सब उलझनों में उस मूल चीज को नहीं ढूंढ पाता है जिसको उसे आसानी से ढूंढ लेना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का निर्णय लेने में असफल हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर आप अपने विचारों को सेल्फ की तरह लाइन से, क्रम से, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक सिस्टम बना के करें, तो आपको किसी भी निर्णय को लेने में समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, एक ही तरीका है, आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दें। मेडिटेशन के अंदर वह पावर है जो आप अंदर से कुछ कर गुजरने की शक्ति, क्षमता प्रदान करती है। मेडिटेशन वह चीज है जो असंभव से असंभव कार्य को आपसे करवाने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है, कुछ कर गुजरने के लिए हमें ताकत देती है। जिस समय संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह व विकास बस में लाया जा सके, वो बहुत ही फलदायक होता है। या एक कह लीजिए कि तो जिसे अपनी परिस्थिति पे विशेष पकड़ होती है ना, उसका दुनिया में जहर उगलने वाला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज के समय में हम लोग बस एक ही बात करते हैं कि ये देश विकसित है, ये देश विकासशील है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि देश, एक चीज जान लीजिए, किसी भी चीज का विकास या विकसित होना तभी संभव है जब उस देश के, उस राज्य के, उस जिले के, उस गांव के, या ये कह लीजिए कि घर घर के लोग जब तक समझदार नहीं हो जाएंगे, शिक्षित नहीं हो जाएंगे, तब तक कुछ भी हो जाए कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता, विकासशील नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं भाइयों कि अपनी परिस्थिति पे मजबूत पकड़ बनाइए और किसी के भरोसे मत बैठे रहिए कि नहीं उनके वजह से हमारा विकास होगा। इनके खुद समझदार बनिए, दूसरे को भी समझदार बनाइए। सबसे पहले खुद आप अपने को बदलिए, आपको देख के लोग बदलेंगे, विचारधारा बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी, और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, तैसे तैसे विकास होगा, हमारा देश विकसित होगा, और हम लोग भी एक दिन अपने मुकाम को हासिल करेंगे। भाई जरूरत, सबसे पहली जरूरत क्या है, हमें अपने आप को सुधारना है। क्या करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को पहले समझदार बनाना है, अपने आप को शिक्षित बनाना है, ताकि जब हम किसी को कोई भी बात बताएं या समझाएं तो उसे भी ये लगे कि नहीं, सामने वाले बंदे के बात में दम है,
उसके बात में लॉजिक है, तभी लोग आपके बात को सुनेंगे, मानेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप शिक्षित बनिए, समझदार बनिए और देश को विकसित करने में या विकासशील करने में, मेरे कहने का मतलब यह है, हम देश को विकसित नहीं कर सकते, जिला को विकसित नहीं कर सकते, राज्य को विकसित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, अपने घर को विकसित कर सकते हैं, अपने पास पड़ोस को विकसित कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है मेरे भाइयों, किसी भी चीज की शुरुआत ना छोटे से लेवल से ही होती है और वो धीरे धीरे एक दिन बड़ा मुकाम बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे देश को, राज्य को, जिला को विकसित नहीं करना है, पहले अपने आप को विकसित करना है, फिर अपने पास पड़ोस के, आपके साथ रहने वालों को विकसित करना है, और इसी सर्किल से धीरे धीरे एक दिन ग्रोथ बढ़ता जाएगा और एक दिन हम लोग भी, हमारा समाज भी शिक्षित होगा, विकसित होगा और विकासशील होगा। तो भाई, संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास बस में लाया जाता है, वह फलदायक होता है और वही वास्तविक शिक्षा और असली ज्ञान कहलाता है। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।